वर्तमानाचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री प्रयोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रपाद महाराज की जय हो। कथित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान श्री गिरधर गोपाल श्यापति रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। श्री लड्डू गोपाल की जय हो। नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। श्री पंचतत्व की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपी कांतम श्री राधाकांतम नमस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरि प्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिना भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आजातुलंगभुजो किन्गावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टके। विशंबरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतारो। वंदे आनंदे अवभूतवाईश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु निभजति अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। श्री चैतन्य प्रसाद तप्त स्वरूपस्यः विनहेशार्यर्णं कालो याति कृततापशासरम् दृष्टतात्मवृचिलीलाय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरम् वाताजिमोतं वानर्योतमोकं
रामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। तीर्थानंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण वृंद शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। अतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। निथाय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। आज पावन तिथि पर हम सब लोग एक साथ जुड़े हैं श्री चैतन्य चरितमृत जैसे महान ग्रंथ को श्रवण करने के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी की वाणी, चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाएं हम सब लोगों को अपनी भक्ति में उन्नति करवाने के लिए ही आज चैतन्य चरितमृत से हम अब तक जितने महाप्रभु जी के उपदेशों को हमने श्रवण किया है, महाप्रभु जी उन सारे उपदेशों को एक जगह लेकर भक्ति के 64 अंगों के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार एक भक्त को भगवान की भक्ति से जुड़ने के लिए किन चीजों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का पालन नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी महाराज जी को ये उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी हमारे लिए ये सारे सिद्धांत बनाए ताकि हम सब लोग अपनी भक्ति में उन्नति कर सके। आज सर्वप्रथम हम अपने गुरु महाराज त्रियोगा महाराज जी के श्री चरणों में हार्दिक कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरुदेव की कृपा मात्र से ये सब काम बहुत सरलता से कर पाते हैं। शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु महाराज जी की वाणी को समझकर ये सारी कथाएं आप तक पहुंचाने का एक सौभाग्य मिलता है। ये सब श्रेय हमारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जाता है, क्योंकि उनकी कृपा मात्र से ये सब कार्य संपन्न हो पा रहा है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित जितने भी वैष्णव भक्त हैं, जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं जूम आदि से और यूट्यूब इत्यादि से, जो लोग भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए, उन सारे वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है, क्योंकि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ तक पहुंचकर आप सब लोगों ने इस कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। आप सब महान वैष्णवों का कोटि कोटि नमन करते हैं। समय आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है कथा शुरू करने से पहले ही। कभी कभी सेवा की व्यवस्था करने के लिए हमें जाना पड़ा, नहीं तो हम रुक जाते थे, तो इस कथा समय पे शुरू हो जाती थी। खैर, जो भी है सब कृष्ण कृपा से होता है, सब भगवान की दया से ही होता है। जो होता है बेहतर होता है। भगवान हमेशा अपने कार्य को अपने समय पे करवाते हैं। हम कल तक भक्ति के 64 अंग के विषय में कथा श्रवण कर रहे थे। आज हमने कहा था
हम सब वैष्णवों से पूछेंगे कि भक्ति के भीतर 64 अंग किस किस प्रकार से भगवान ने बताए हैं। ये सब वैष्णव याद करके आइएगा। सो आप लोगों ने इस कथा को श्रवण कर कर जो कुछ श्रवण किया था वो सब लोग आप लोग बताएं। सो हमारे वैष्णव सारे यहाँ उपस्थित हैं। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से पूछूंगा भक्ति के 64 अंग जितने हमने कल जो बताए थे उन सब के विषय में आप लोग अच्छी प्रकार से समझ पाए हो। हमारे सारे वैष्णव यहाँ उपस्थित है। कृपा कर कल की कथा में जो जो अंग बताए गए थे वे सब किसी भक्त को याद है तो वो बताए। हरे कृष्णा। सो दिलीप प्रभु, राजेश प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु अन्य जो भी वैष्णव है वो बता सकते हैं कि भक्ति के 64 अंग के विषय में जो हमने कल कथा की थी हमने कितने अंग बताए थे और क्या क्या अंग थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, कल जो है हमें सीखे थे भक्ति के 64 अंगों में से हमें जो है 36 अंगों के बारे में बताया गया है। इसके अंदर सबसे पहला तो परमानेंट गुरु की शरण देने के लिए बताया गया था। उसके बाद ही बताया गया था कि गुरु से दीक्षा जिससे की शरण देनी है, जिसको गुरु की शरण देनी है उन्हीं से फिर में दीक्षा भी लेनी चाहिए। वेरी गुड। और उनकी सेवा करनी चाहिए। और प्रभु जी और जो है हमें जो है भक्तों के जो है संगत से दूर रहना चाहिए। एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वेरी गुड। फायदे और नुकसान में समान रहना चाहिए। भक्त को जो है दुख में परेशान नहीं होना चाहिए। मैं दिलीप प्रभु के लिए बहुत आभारी हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से कथा को श्रवण किया। हमारे श्याम सुंदर इसके अलावा आप बताएंगे श्याम सुंदर प्रभु और राजेश प्रभु। हरे कृष्णा। करना चाहिए और इसके अलावा शास्त्र करना चाहिए ये भी बताया था। और इसके बाद आपने एकादश वो शाखी आज चले हमारे राजेश प्रभु। हरे कृष्णा। पहले जो चीज है वो सही तरीके से आया है भगवान के सामने याद करना
तो उनको नमस्कार करना, उनका सम्मान देना, उनको करना, आगे मानना और धन्यवाद सब वैष्णवों का। आप लोगों ने कथा श्रवण किया, उसे याद भी रखा, मनन भी किया। आज की कथा हम आगे लेकर चलते हैं। कल हमने विराम किया था नवदा भक्ति के ऊपर लाकर, और नवदा भक्ति के बाद हमने कहा था कि हम इस कथा को कल फिर आगे लेकर जाएंगे। अब भक्ति के 64 अंग आज हमने पूरे करने का कहा था। कोशिश करेंगे भगवान हमें कहाँ तक लेकर चलते हैं। समय को आगे देखते हुए हम श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्री चैतन्यचरितमृत मध्य लीला भाग 5वां अध्याय 22वां। महाप्रभु जी कहते हैं, परिक्रमा सबते पाठ जप संग कीर्तन धूप मालिये गंत महाप्रसाद भोजन। भक्तों को चाहिए कि वह मंदिर की परिक्रमा करें। 17वां, ठीक है। पहले 10, 10, 20 निकल चुके थे, अब फिर 17 तक हम लोग आ गए हैं, तो टोटल और मजीद आगे आ गए हैं, यानी कि 37वां। बताते हैं कि मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। जब भी हम कभी भी भगवान के अक्षर विग्रह या भगवान के मंदिर जाते हैं तो मंदिर के परिक्रमा के अंदर हमें प्रणाम करना चाहिए भगवान को। परिक्रमा यानी कि करने से भगवान को चारों तरफ से आप प्रणाम करते हैं कृष्ण को, तो ऐसे परिक्रमा लगाना चाहिए हमें। और मंदिर के अंदर भीतर जब भी हम परिक्रमा लगाते हैं तो हमारे पाप कर्म थोड़े शांत हो जाते हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। साथ के साथ हम सब लोगों के ऊपर कृष्ण की कृपा होती है। चाहे कोई भी मंदिर हो, आप वहां जब भी जाए तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के परिक्रमा करने से हमारे क्लेश, रोग, दुख, तकलीफ ये सब कम हो जाती है। साथ ही साथ भगवान प्रसन्न होकर हमें प्रेममय भक्ति का जीवन का दान भी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी मंदिर जाएं तो आप परिक्रमा करें भगवान की, उस मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। शरण में जाएं। आगे कहते हैं कार्तिक व्रत जैसे विशिष्ट व्रत रखें। भक्ति के 64 कार्य में से यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कार्तिक मास अभी आने वाला है और कार्तिक मास के अंदर व्रत रखते हैं लोग, पूरा कार्तिक भी रखते हैं। कुछ लोग तो पूरे महीने का कार्तिक होता है, उसमें कुछ लोग पूरा महीना व्रत रखते हैं, क्योंकि ये व्रत हमारे पूर्वज आचार्य भी रखते थे कार्तिक के। और कार्तिक मास में हमारी भक्ति 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप कार्तिक में थोड़ा सा पुण्य करते हैं तो उसका 10% आपको फायदा होता है। आप कार्तिक में 1 माला करते हैं तो उसके 10 मालाओं का फल मिलता है। आप कार्तिक में 1 दीप भगवान दामोदर को अर्पण करते हैं तो 10 दीपों का फायदा हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण में कार्तिक की महिमा बहुत विस्तार से बताई गई है। कार्तिक आएगा तो हम आपको बताएंगे वो महिमा अभी पढ़कर। इसीलिए कहते हैं कि कार्तिक में व्रत रखना चाहिए, भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए, मंगला आरती में उठना चाहिए, भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, तुलसी का सिंचन करना चाहिए। कार्तिक में ये सब काम बताए जाते हैं। भगवान का अधिक से अधिक संकीर्तन करना चाहिए। ये हो गए टोटल 35। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवणम मथुरा वास श्री मूर्ति शारदीय सवन। कहते हैं
मनुष्य को चाहिए कि वे भक्तों की संगति करें और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। यहाँ पर क्या बताया, कुछ भक्ति के 64 कार्यों में से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें चैतन्य महाप्रभु जी कहते सनातन, अब भक्ति के 64 अंगों में कुछ महत्वपूर्ण बहुत अहम बातें बता रहा हूं। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करें, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। प्रतिदिन श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करें, कथाओं से जुड़े, श्रीमद् भागवत सुने और मथुरा में वास करें तथा श्रद्धा और समपूर्वक अक्षर विग्रह की पूजा करें। भागवत सुने, भागवत का पाठ करें, श्रद्धा से भगवान के अक्षर विग्रह की सेवा करें, उनकी पूजा करें, मथुरा में वास करें। आज हम लोग तो यहाँ हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्णा का जब नाम संकीर्तन होता है तो भगवान उस स्थान को पवित्र बना देते हैं, वे भी एक तीर्थ स्थान ही बन जाता है। तो आज हम सब लोग बैठकर अपने घरों में ये कथा श्रवण कर रहे हैं, वे घर भी पवित्र होता है जहां पर भगवान श्री हरि की कथा को सुना जाता है, जहां भगवान हरि की कथा पर चर्चा की जाती है। श्रद्धा से भगवान की सेवा करें, भगवान के अक्षर विग्रह आपके पास घर पर है तो उनकी सेवा करें, और सेवा करेंगे तो आपका मन भगवान से जुड़ा रहेगा, आपका मन भगवान से लगा रहेगा, आपका प्रेम भगवान से जुड़ा रहेगा। क्योंकि भगवान के अक्षर विग्रह जब आपके पास होते हैं और आप उनकी सेवा करते हैं तो भगवान से आपका संबंध जुड़ जाता है, और भगवान हमें हर वक्त अपने आप के होने की उपस्थिति का एक संकेत देते रहते हैं। क्योंकि जब आपके घर पे अक्षर विग्रह होती है तो आपको तीनों टाइम भोग लगाने का मन में एक चिंता लगी रहती है कि जी मुझे भोग लगाना है। आपके मन में चिंता लगी रहती है कि हमें भगवान की मंगला आरती करनी, संध्या आरती करनी है, भगवान के सामने बैठकर कथा पढ़नी है, हम भगवान के अक्षर विग्रह के श्रृंगार करेंगे। ये सारी बातें हमें भगवान से जोड़ देती है। तो ये सब बातें मिलकर एक और एक मात्र भगवान की भक्ति की तरफ हमें मूव करती है। इसीलिए हमारे आचार्य, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी इस बात से कहते हैं कि रोजाना कथा सुनो। कथा सुनना भी भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है, जो आप लोग कर रहे हो रोजाना। भगवान के अक्षर विग्रह की पूजा करें। देखिए, अक्षर विग्रह पे जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसका मन लग जाता है भगवान के साथ, उसे हर वक्त भगवान की चिंता लगी रहती है। एक बार एक व्यक्ति था, राधे कृष्ण भगवान की सेवा किया करता था। सेवा करते करते उसके मन में एक बात उमर आई कि भाई हम लोग अब सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बाहर से एक मित्र आया उसका, जो धनी आदमी था, और ये व्यक्ति बहुत गरीब था। तो बोला, यार हम तो बहुत सुख शांति से रहते हैं और हमारे पास बड़ा धन है, तुम ये क्या करते हो? बोले, मैं राधे कृष्ण की पूजा करता हूँ, कृष्ण की सेवा करता हूँ। बोले, इसकी सेवा बंद कर दो, ये कुछ भी नहीं देता है। बोले हाँ? बोले हाँ, उनकी सेवा बंद करो और शिव जी की सेवा करो। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं हमें भ्रमित करने वाले, जो अपने तौर तरीके से हमारे नियमों को तोड़ने की चेष्टा करते हैं। तो कहा आप शिव जी की सेवा करो, तो उसने क्या करा, भगवान कृष्ण के विग्रह उठाकर दूर जगह पे रख दिए और शिव जी की विग्रह लाकर उसे अगरबत्ती करने लगा। तो अगरबत्ती की सुगंध तो इस प्रकार से होती है, आपको पता ही है कि कभी हवा में इधर चली जाती है तो कभी हवा में इधर उड़कर जाती है उसका धुआं।
अब भगवान को उठाकर एक कपट की जगह पे रख दिया और शिव जी को बिठाकर वहां अगरबत्ती लगा दी। अब वह धुआं उड़ता हुआ भगवान के पास जाने लगा। तो जिसने वहां पे भगवान को बिठाया था वो व्यक्ति कहने लगा, वाह भगवान, बहुत अच्छे, कल तक मैं आपके आगे अगरबत्ती जलाता था तो आप तो मेरी सुनते नहीं थे, अब शिव जी की पूजा करने लगा हूं तो शिव जी के आगे अगरबत्ती करता हूं तो ये भी आपको भाई नहीं, इसकी भी सुगंध आप ही ले रहे हो, हैं? ये कोई बात अच्छी है आपकी? तो भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा, वो देख के हैरान हो गया, आज से पहले तो मैं भगवान की इतनी सेवा करता था, कभी भगवान प्रकट नहीं हो, आज कैसे प्रकट हो गए? बोले भगवान आप कैसे प्रकट हो गए? बोले बस इसीलिए प्रकट हुआ हूं। बोले आपका आने का कारण क्या? मैं शिव जी की सेवा करने लगा तो आपको बुरा लगा, आप इसलिए आए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैं इसलिए नहीं आया हूं कि तू शिव जी की पूजा करने लगा है, और मैं इसलिए भी नहीं आया हूं कि मुझे इस बात से कोई बुरा लगा कि तू शिव जी की पूजा क्यों कर रहा है, मेरी कर। और मैं शिव जी की वजह से भी नहीं आया हूं। तो बोले फिर किस लिए आया? बोले मैं तो इस कारण आया हूं कि कल तक तुम्हें ये बात का विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारी इस अगरबत्ती की सुगंध को भी सूंघता हूं। आज तुम्हें इस बात का विश्वास तो हुआ कि कम से कम मैं तुम्हारी अगरबत्ती की सुगंध को सूंघ रहा हूं, इसलिए तुमने मुझसे कहा कि क्या तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं प्रकट हो गया हूं। तो कभी भी हमें भगवान के अक्षर विग्रह के आगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल भगवान का अक्षर विग्रह और कुछ नहीं है। भगवान वहां सुनते भी है, भगवान वहां सोते भी, भगवान वहां खाते भी, भगवान वहां आपकी बात भी समझते हैं, आपको देखते भी हैं। तो भगवान ने उससे कहा, अरे मैं तो अब तक तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज तेरा विश्वास होगा कि मैं सूंघ भी सकता हूं, इसलिए मैं प्रकट हो गया हूं। तो हम सब लोगों को भगवान को केवल एक विग्रह नहीं समझना चाहिए, भगवान को एक और एक मात्र हमारे आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हमारा मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, फिर इस प्रकार से हमारा प्रेम भगवान से जुड़ जाता है। आगे बताते हैं 24वां अंग, अपनी प्रिय वस्तु अक्षर विग्रह पर चढ़ा दे। अपनी प्रिय वस्तु अक्षर विग्रह पे चढ़ा दीजिए। आप कुछ खाते हैं, आप कुछ पीते हैं, आप कुछ घर में लाते हैं, आप घर में कोई भी चीज लाते हैं तो सर्वप्रथम पहले कृष्ण को अर्पण करते हैं। सैलरी लाते कृष्ण को अर्पण करें। घर में कुछ भी आपके बनता है तो पहले भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण किए बिना हम जब कोई भी प्रसाद खाते हैं तो एक और एक मात्र पाप खाते हैं, उससे हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है और हमारे घर में सुख शांति की इससे प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए ये बात यहाँ सिद्ध करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि आप कुछ भी लाते हो आप भगवान को अर्पण करो, आप तुरंत भगवान को अर्पण करो। कृष्णा ये मैं आपके लिए लाया हूं। आप घर में कुछ भी गोल्ड खरीदते तो भी भगवान को अर्पण करें, भगवान आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया। ये सारी चीजें हमें क्या, भगवान के साथ एक मिलन है, हमारा प्रेम है। हम भगवान को अपना मानते तभी तो अर्पण करते, प्रभु आपके श्री चरणों, प्रभु आपके श्री चरणों में। ये बात आती है। अक्षर विग्रह का ध्यान करते करे और हमेशा अपने घर में जब भी आपके भगवान का विग्रह हो तो उसका ध्यान भी रखें। टाइम पे उठें, टाइम पे प्रसाद उनको अर्पण करें, टाइम पे उनकी सेवा करें, क्योंकि भगवान ये हम पे भी लागू होता है। भगवान हमारे वेट में होते हैं कि कब मुझे उठाएगा, कब मेरी सेवा करेगा, कब मुझे भोग लगाएगा। देखिए हमें जब भोग लगती है ना तो हम अपनी पत्नी को अपने बच्चों की तरफ ऑर्डर करते हैं, जाओ पानी लेकर आओ, जाओ प्रसाद लेकर आओ। लेकिन आपको पता है भगवान जब अक्षर विग्रह के स्वरूप में हमारे घर पर जब विराजमान होते हैं तो बेचारे पानी भी मांग कर नहीं हमसे पीते हैं। आप देंगे जो वैसा खा लेंगे। आज हमारे लिए घर के अंदर अगर कोई चीज खाने में हमें पसंद नहीं तो हम तुरंत मना करते, भाई हमें नहीं खाना, जाओ दूसरा बना के लाओ। लेकिन भगवान हमारे इतने भोले हैं कि आप कुछ भी दे दो उनके आगे, कुछ भी रख दो, वो खा लेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमय भक्तियाय प्रिया जति तदहम भक्ति उपहरिष्टम अश्नामि नत्राय नमः। आप प्रेम से भगवान को पत्ता भी अर्पण कर सकते हो। आप प्रेम से भगवान को
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रेम से भगवान को पत्ता भी अर्पण कर सकते हो, आप भगवान को फल भी अर्पण कर सकते हो, आप भगवान को फूल भी अर्पण कर सकते हो, आप भगवान को पानी भी अर्पण कर सकते हो प्रेम से, जिसमें आपका भाव लगा हो। इसीलिए हमें भगवान के अक्षर विग्रह का इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने आज भगवान को जो थोड़ा सा खिलाया तो उनका पेट भर गया होगा। हम एक वक्त में बहुत ज्यादा खाते हैं, एक वक्त में बहुत सारी चीजें हम हजम कर जाते हैं। तो हमें अपना भाव ऐसा रखना चाहिए कि भाई हमें भगवान के लिए भी कुछ करना है। क्या हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? जब हमारा ऐसा प्रेम भगवान से जुड़ता है ना, तो भगवान भी हमसे ऐसे ही संबंध जोड़ते हैं। देखें, हम जैसा भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान के साथ प्रेम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करें, फॉर्मेलिटी के साथ नहीं करें कि बस ठीक है हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें और चले जाएं। भगवान भी फिर हमारे साथ ये यथा माम प्रपत्ति, ये यथा मेरे साथ तुम जैसा प्रेम श्रद्धा भाव रखोगे, ये यथा माम प्रपत्ति, तुम जैसा मुझसे प्रेम भाव रखोगे मैं वैसा ही प्रेम भाव तुमसे रखूंगा। इसीलिए भगवान के अक्षर विग्रह के साथ हमेशा अपना प्रेम, उनके श्रृंगार का, उनके ताज का, उनके कपड़ों का, उनकी मालाओं का हमेशा ध्यान रखें, उनके सिंहासन का, उनका ये सारी चीजों का, उनकी सारी वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम घर में अपनी औलाद का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें भगवान के अक्षर विग्रह का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारे घर के एक सदस्य है। आपके घर में भगवान जब भी हो तो आप उन्हें अपने घर का एक सदस्य माने कि भगवान भी हमारे घर के एक सदस्य है। हम जब भगवान को अपने घर का एक सदस्य मानते हैं तो भगवान भी हमें अपना सदस्य मानते हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए कुछ बेकार नहीं आएगी। भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते हैं। भगवान को आप जब भोग अर्पण करते हो, भगवान का श्रृंगार करते हो, भगवान के अक्षर विग्रह का, आरती का ध्यान रखते हो, कहते हैं जो भगवान को वरमाला का गले में माला ला के देता है भगवान के लिए, उसके घर संपत्ति की कभी भी घर के अंदर से टूट फूट नहीं होती, सारा मेल मिलाप परिवार में जुड़ा रहता है। जिस तरह एक माला में सारे मोती एक साथ जुड़े होते हैं, वैसे उसका परिवार जुड़ा रहता है। सुगंधित भगवान को इत्र लगाना, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इनसे। भगवान को चंदन से स्नान करवाना, तो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन काल में इस प्रकार के कार्य करने से फिर कभी भी उसके घर पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग क्लेश या दुख नहीं आता है, जो कोई भगवान की इस प्रकार से पूजा करते हैं। इसीलिए अपनी प्रिय वस्तु अक्षर विग्रह को चढ़ा दें, अक्षर विग्रह का ध्यान करें तथा भगवान से संबंधित लगाने की सेवा करें। कोई बात आई ना, भगवान से संबंध जोड़ने की सेवा करें। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या जोड़ने की मैं बात कर रहा था? संबंध। मैंने आपसे क्या कहा? भगवान को अपना परिवार का एक सदस्य माने, तो क्या है? संबंध है। जब तक आप भगवान को भगवान मानते हैं, भगवान आपकी सेवा को बोलते बस ठीक है चल रहा है, क्योंकि आपने भगवान को भगवान माना, सेवा मानी। देखिए, यशोदा माता ने कभी भगवान को भगवान नहीं माना, नंद महाराज जी ने कभी भगवान को भगवान नहीं माना, अपना पुत्र ही माना है। यशोदा माता ने पुत्र माना। यहाँ तक के ब्रिज के सारे गोप गोवाल ये सब भगवान को कभी भगवान नहीं कहते थे। वे कहते थे ये कन्हैया हमारा जो ना ग्वाला है, इससे हमको बड़ा प्रेम है। भगवान ने कई लीला करी गोकुल में, लेकिन हर बार भगवान अपनी माया द्वारा अपने सारे गोप गोवाल लोग क्या कहते थे? अरे ये कन्हैया पे जो ना देवताओं की बड़ी कृपा है भाई,
बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देता है। तो देवताओं के ऊपर कृपा कृष्ण की, इस कन्हैया की, देवताओं की कृपा कन्हैया पे नहीं है। तो उनका भाव क्या होता था, कभी वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, अपना सखा मानते थे, अपना प्रेमी मानते थे, अपना पुत्र मानते थे। ये भगवान को इस प्रकार से जानते थे। भगवान भी कहते हैं कि कोई मुझे बेटा बना ले, कोई मुझे अपना दोस्त बना ले, कोई मुझे अपना प्रेमी बना ले, मैं तो इन सब के लिए ही बैठा हूं। देखें, ऑफिस का एक जब बॉस होता है ना, जब वे आता है ना, तो सब लोग उसे सलूट करते हैं और देखता है बस ठीक है ठीक है। ऑफिस में उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन जब वो घर पर आता है तो उसी के बेटा जब उसके पट पे अगर सुसु कर देता है या उसके कंधे पे सुसु कर देता है तो उसका रुबाब चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा है। और ऑफिस के अंदर अगर कोई व्यक्ति उसके सामने भी कोई सुसु करे तो वो उसको झाड़ देगा कि तुमको थोड़ा सा भी बैलेंस नहीं है, आप कैसे कर रहे हो, आपको पता नहीं मैं आपके ऑफिस का बॉस हूँ, आप कैसे मुझसे बात कर रहे हो। लेकिन घर का सदस्य कभी कभी तू तड़ाका भी कर जाता है तो क्या होता है, अरे अपना घर का बच्चा है, अपना है, टल जाती है बात, और बाहर वाले की बात नहीं टलती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आप मुझे अपना मानो तो मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे मानकर तो देखो अपना, तो देखो मैं आपके लिए पूरा जग आपका अपना कर दूंगा। आप मुझे अपना मानो, मैं पूरा जग आपका कर दूंगा, मनाओ तो मुझे। अगले श्लोक में कहते हैं दत्ते तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत ये चार्य सेवा ही है कृष्ण अभिमत। द्वितीय का अर्थ है कि तुलसी दल कृष्ण के भक्त, कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा तथा विदेक ग्रंथ श्रीमद् भागवत कृष्ण यान देखने के लिए अत्यंत उत्साहित रहते हैं कि उनका भगत तुलसी वैष्णव मथुरा तथा भागवत की सेवा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उत्साहित रहते हैं कि उनका भक्त भागवत की सेवा कर रहा है, भागवत गा रहा है, भागवत सुन रहा है, तुलसी की सेवा कर रहा है। इन सब चीजों को देखते हैं भगवान के मेरे मथुरा में वास कर रहा है, मेरे मथुरा का दर्शन कर रहा है। आजकल लोगों के पास पैसा आता है तो वो क्या करते हैं, तुरंत कहते हैं जी हम घूमने जा रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि घूमने जाने की जरूरत नहीं, एक दिन आप खुद ही घूम जाओगे, आपको कोई नहीं ढूंढने आएगा फिर। इसीलिए घूमने जाने से अच्छा है कि आप तीर्थ यात्रा पे जाएं, भगवान का दर्शन करें, जहां आपको भगवान ढूंढने आते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है, आज मेरा भक्त आया, फना भक्त आया मेरा, वो यहाँ आया है, अरे उसकी इसके लिए सेवा व्यवस्था बनाओ, चलो फटाफट बनाओ उसके लिए व्यवस्था, मेरा भक्त आया है। इसे बताया जाता है कि जब कभी भी द्वारका के अंदर भगवान की जय जयकार लगाई जाती थी तो भगवान ऐसे खड़े रहते थे, जय हो द्वारकाधीश की। और जैसे ही भगवान की जय जयकार अगर जय हो नंद नंदन की जय हो, जय हो यशोदा नंदन की जय हो, तो ये क्या ऐसी जय आती थी ना, भगवान आंख खोल के देख करे कोई आया है मेरे वृंदावन से, मेरे गोकुल से कोई आया है, कोई आया है मेरे मथुरा से, कोई तो मेरा अपना है। तो भगवान अपने पंडित जियों को कहते थे देखो हमारे जो ना गोकुल से वृंदावन से भगत आ रहे हैं, उनकी सेवा की व्यवस्था बना देना आप अच्छी सी, वो हमारे भक्त है, वृंदावन से गोकुल से आ रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं, उनकी सेवा की व्यवस्था करें। तो भक्त लोग पहले तैयारी पकड़ते थे। ऐसे जगन्नाथपुरी में भी होता है, आया कई कथाओं में से आचार्य बताते हैं। जगन्नाथ जी उनको सपन में कहते थे भाई देखो हमारे गोकुल वृंदावन से आ रहे हैं लोग, उन भक्तों की मेरी सेवा की व्यवस्था बनाओ फटाफट। तो बेचारे बोला भाई कोई वृंदावन से आया, कोई मथुरा से आया, हाँ प्रभु हम आए। बोले आप ही बता। भगवान अपने भक्तों को देखते हैं, मेरा भक्त आया है, उसकी व्यवस्था पहले भगवान तैयार कर देते हैं। और आप जब जाते हो कहीं घूमने फिरने के लिए तो वहां पे व्यवस्था आपको तैयार करनी पड़ती है, आपको धनराशि देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ भगवान आपके लिए पहले सब व्यवस्था बनाए रखते हैं। 24वां अंग ध्यान के बाद 27वें नंबर तुलसी की सेवा, 28वां वैष्णवों की सेवा और 29वां कृष्ण के जन्म भूमि मथुरा में वास तथा 30वें नंबर पर श्रीमद् भागवत का निमित्त अध्ययन करना।
24वें क्या है अंक? ध्यान, भगवान का ध्यान लगाना। और उसके बाद 26वें के बाद बताएं 27वें नंबर पर तुलसी की सेवा करना। रोजाना भगवान की आरती के बाद, मंगला आरती के बाद तुलसी आरती करनी चाहिए। तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए, उसमें जल डालना चाहिए। तुलसी को प्रणाम करने से हमारे कई जन्म जन्म मात्र के पाप जो होते हैं वे खत्म हो जाते हैं, केवल प्रणाम करने से। जल का सिंचन करने से और तुलसी की रज को अपने मस्तक पे लगाने से हमारे शरीर में पवित्रता आ जाती है और हमारी भक्ति प्रचलित होती है और भक्ति में उन्नति होती है। और कभी भी हमें यमराज जी का दर्शन नहीं करना पड़ता जो व्यक्ति तुलसी में जल का सिंचन करता है और तुलसी की सेवा करता है। और भगवान के जन्म भूमि मथुरा में जाकर उनका दर्शन करना, भागवत सुनना, कथाएं सुनना। ये क्या है? भगवान की कथा है ना। आप लोग ये काम कर रहे हो ना, आप लोग अपने मन में, आप लोगों ने घर पे बैठ के ये बात पे ध्यान लगाया कि 64 अंगों में से कितने अंग का आप लोग इस वक्त पालन कर रहे हो? आप लोगों ने ध्यान लगाया है? सोचो अब तक कितनी बातें, कितनी 64 अंग में से अब तक चैतन्य महाप्रभु जी ने कितनी सारी बातें पूर्ण कर दी है। हम खत्म, अभी एंड पे आ रहे हैं, तो उनमें से कितनी ऐसी बातें हैं जो जुड़ी है। कथा सुनना, भागवत सुनना बोला ना अभी, तो आप लोग सुन रहे हो, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। आगे क्या बताया? भक्तों का संग्रह करना। तो आप लोग अब क्या कर रहे हैं? भक्तों का एसोसिएशन तो हो रहा है, हम आपसी में एक दूसरे का संग्रह कर रहे हैं। भगवान के अक्षर विग्रह का ध्यान लगाना, तो कथा सुनना क्या है? ध्यान ही। भगवान को भोग अर्पण करना, भगवान का दर्शन करना, मंदिरों में जाना, ये सब क्या है? जब हम भक्ति करते हैं तो सब कार्य शुरू हो जाते हैं। अक्षर विग्रह सेवा करना तो क्या? भगवान को भोग लगाना। तो यहाँ सारे डिवोटी आज यहाँ बैठे हैं, सब अपने घर में भगवान को भोग भी लगाते हैं, भगवान को फूल माला भी अर्पण करते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा विचार किया 64 अंगों में से कितनी चीजें साथ जुड़ी है, और जिनको त्यागने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने किया है वो हम थोड़ा साथ रखते हैं। क्या रखते हैं? निंदा, भक्तों के प्रति द्वेष, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य का स्वभाव है। स्वभाव क्या है? कभी वे किसी और से खुश नहीं होता है, वे तुरंत निंदा करता है और सामने वाले का तिरस्कार करने के लिए तुला रहता है। ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या, ये आपके मन से जब खत्म हो जाए ना, तो भक्ति विनोद दास ठाकुर महाराज जी कहते हैं कि आपकी भक्ति 95% पूरी हो गई है, अगर ईर्ष्या मन से निकल जाए। परंतु ईर्ष्या नहीं निकल पाती है। इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। इसीलिए भक्ति विनोद दास ठाकुर महाराज जी कहते हैं कभी किसी से द्वेष नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो। हमेशा उस पात्र को यही समझो, उस भक्त को, कि भगवान का भक्त है, ठीक है, ये कुछ करता है तो भगवान जाने और उसका भक्त जाने, हमें इसका आदर करना चाहिए। छोड़ दो उससे। कृष्ण अखिल चेष्ट तात कृपावल लोकन जन्म दिन आए दी महा उत्सव लायन भगत गुण। भगत को चाहिए कि वे कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करें। भगत को चाहिए कि भगवान के लिए सारी व्यवस्थाएं करें, सारे काम भगवान के लिए करने के लिए तुरंत आए, सारी चेष्टाएं तैयार करें। भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान की सेवा करना, मंदिर साफ करना, ये सारी चीजों का भगवान के लिए व्यवस्था करें। उनकी कृपा के लिए, ये 31वां था, अब 32वां क्या बताया जा रहा है? उनकी कृपा के लिए अरे लिलायत कर रहे, भगवान की कृपा के लिए लिलायत रहे। कैसे? अभी यहां पता पड़ जाए। अरे आप लोगों के यहाँ पे जैसे हमारे राजेश प्रभु है, इनके बोले धाबे जी के अंदर एक बहुत बड़ा धनी आदमी आया है और सब लोगों को 10-10 हजार रुपए बांट रहा है। अरे ये तो शुरू हो गए भाई, ये तो लाहिता शुरू हो गई जी। चलो 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 अभी चलो, 10-10 हजार रुपए बांट रहा है वो आदमी, चाहे वो जानने वाला या नहीं है, लेकिन भाई हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। ये क्या है? लालसा, उत्कंठा लग जाती है आदमी को फौरन। अरे वो तो 10-10 हजार बांट रहा, हमको भी दो। तो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के भी छीनते हैं। जैसे
आज हम बाहर देख रहे थे हमारे यहाँ 12 रबी अव्वल का एक उत्सव चल रहा है, तो बहुत सारा रश लगा हुआ है यहाँ। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग चीज, कई लोग हैं जो बेचारे बांटते हैं, कार्य करते हैं, एक दूसरे के लिए बांटते हैं प्रसाद वगैरह। तो वो बांट रहे हैं, तो कोई उसके ऊपर चढ़ के ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, कोई धक्का मार के ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है। अभी हम गए थे खान की तरफ, हम देख रहे थे वहां, तो हम बाइक पे थे, तो हमने देखा ये तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर यानी कि पागलों को जैसे भागते हैं एकदम। क्यों? वो फ्री में बट रहा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के भक्ति के लिए भी भगवान फ्री में ही बांट रहे आपको भक्ति, उसके लिए भी ऐसी उत्कंठा रखनी चाहिए, दौड़ कर जाके लेना चाहिए। अब यहाँ बोला जाए जी आप भगवान के सेवा कब करेंगे? प्रभु अभी थोड़ा सा टाइम दें, हमें थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त के बाद हम कर लेंगे। और अभी यहाँ कहा जाए कि ये चीज बट रही तो हम फौरन भाग कर जाते, लेकिन भगवान जब फ्री में अपनी भक्ति देते हैं ना, तो हम बोलते प्रभु थोड़ा समय दो, हमें थोड़ा समय दो, हम कर लेंगे। ये शास्त्र हमें शिक्षा दे रही है। लालसा, हम उन चीजों के पीछे लालसा रखते हैं जो हमारा तिरस्कार करती है, हमारा पतन करती है, लेकिन जब भगवान अपनी भक्ति हमें देते हैं, हम उसके पीछे लालसा नहीं रखते। प्रभु हम अभी हमारे पास ना समय नहीं है, जब हमारा समय आएगा हम भक्ति करनी शुरू कर देंगे। प्रभु अभी हमें कल्टी माला बांधने का समय नहीं, हमारा समय आएगा तो हम बांध लेंगे। ये समय निकल जाएगा और आपका शरीर धरे का धरा रह जाएगा, और 4 आदमी आएंगे आपके शरीर को उठाएंगे और ले जाएंगे। प्रभु अभी भगवान की सेवा करने का समय नहीं है। क्यों? दूसरा सब काम करने की लालसा हमारे मन में लगी रहती है, लेकिन भगवान की बात आती तो हम तुरंत पहले सोचते अरे यार अभी तो वो काम करना है, चलो अभी हम भगवान का कार्य बाद में देखेंगे जब हम फारिग होंगे। तो ये हमेशा हमारे मन में लगा रहता है। अरे भाई जाओ भगवान का श्रृंगार करो, भगवान के अक्षर विग्रह की स्थापना करो। क्यों नहीं करते हो? क्यों रोक बैठे हो? नहीं, और कोई काम होता हम फौरन करते, लेकिन भगवान की बात आती तो हम पीछे हटते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र के लिए। तो उत्कंठा और लालसा होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए 3 चीजों का हमेशा हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए: प्रार्थना, प्रेरणा और प्रतीक्षा। भगवान से प्रार्थना करो, फिर आपको भक्तों से प्रेरणा मिल जाती है। फिर प्रतीक्षा करो अपनी बारी का कि भगवान कब हमें दर्शन दे। पर ये चीजें हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम यहाँ कुछ काम ही नहीं करते। हम बोलते प्रभु अभी समय नहीं है, जब समय आएगा हम कर लेंगे। समय आएगा नहीं, समय निकल रहा है, आपके हाथों से स्लिप हो रहा है, और हम वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। तब हम सोचेंगे कि काश उस वक्त हमने प्रभु जी की बात मान ली होती, तो आज हमारी भक्ति में हम कितनी प्रगति कर सके होते। यह क्या बताया जा रहा है? लालसा। भगवान की भक्ति में ऐसी उत्कंठा, ऐसी लालसा है। तुरंत बोले सेवा जी प्रभु अभी करते हैं, प्रभु सफाई करनी है, प्रभु अभी मैं मंदिर की सफाई कर देता हूँ, भगवान के अक्षर विग्रह के श्रृंगार करना प्रभु अभी कर देते हैं, तो प्रसाद अभी बना देते हैं हम आपके लिए, आप टेंशन नहीं लें, प्रभु अभी भगवान के लिए सब बन जाए। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे का आश्रय देते, वो श्रृंगार करेगा तो हम क्यों करें? राधे श्याम प्रभु शास्त्र पढ़ते हैं तो हम वो दूसरा काम क्यों करें? मैंने अपने जीवन काल में, मुझे याद आता है, हमने अपने गुरु महाराज जी की कृपा से, जैसे हमारे गुरुदेव सवेरे 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं और मंदिर के बाहर तो पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर झाड़ू लगाने के बाद त्रियोगा महाराज जी मंदिर के भीतर जाते हैं, फिर देखते हैं कुछ साफ सफाई में कमी रह गई या नहीं रह गई, फिर स्नान करने जाते हैं, फिर तुरंत 4 बजे आकर वे मंगला आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। आज भी इस आयु के अंदर वे भगवान को जगाते हैं 4 बजे, कोई मंदिर में आए ना आए वे खड़े होते हैं। शरीर में रोग है, पीड़ाएं हैं, रात को मेडिसिन लेके सोते हैं, शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे अच्छी भगवान की सेवा कर रहे हैं। धन्य है हमारा जीवन कि हम ऐसे महान गुरु के शिष्य हैं जो अपने जीवन काल में सवेरे इतने बजे उठकर भगवान के मंदिर की साफ सफाइयां करते हैं।
भक्तों के लिए 33वां अंग, भक्तों के साथ मिलकर विभिन्न उत्सवों में यथा कृष्ण जन्माष्टमी या रामचंद्र के जन्म उत्सव में भाग ले। भक्तों के साथ मिलकर 33वां अंग क्या करें? जन्माष्टमी में भाग ले, राम नवमी में भाग ले। कहीं प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो वहां प्रसाद, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास धनराशि, तो प्रसाद की व्यवस्था करें। आपके पास कम कैपेसिटी है तो आप हवन यज्ञ सामग्री के फूल पुष्प के लिए दान दक्षिणा दें, व्यवस्था करें। भगवान के सेवा इसी प्रकार से की जाती है। कोई एक आदमी नहीं कर पाता, बड़े बड़े भंडारे सबको मिलकर करने पड़ते हैं, सबका भाग लगता है उसमें। कोई दान देता है, कोई तेल देता है, कोई चावल देता है, कोई रोटी देता है कोई सब्जी देता है कोई डेकोरेशन का सामान देता है। इन सब सेवाओं में हमें भाग लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कर रहा है तो ठीक है, हम तो वहां जाएंगे खा पी के आ जाएंगे। वो तो कर रहा ही है, उससे तो भगवान करवाएंगे। लेकिन आप सोचोगे भगवान अपनी कृपा, वही बात आएगी लालसा। भगवान अपनी कृपा आपको दे रहे, लेकिन हम क्या जी चुराते, प्रभु वो उससे कर लिया ना, धमकाई का दान दे। नहीं देना चाहिए आपको। सेवा करें आप, थोड़ा ही सही लेकिन करें। भगवान का कभी भी कोई मंदिर जाते, मठ में कोई भी भगवान के बर्थडे में जाते तो तुरंत भगवान के लिए भेंट लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। मंदिर में जाते तो कुछ लेकर जाओ भगवान के लिए, खाली हाथ नहीं जाए। ऐसा कपिल दास मुनि जी कहते हैं अपनी माता को माता देवकी को, वे कहते हैं कि मैया जब कोई भी कोई वैष्णव भगवान का दर्शन करने जाता है तो तुरंत वो भगवान के लिए कोई ना कोई भेंट लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। कुछ ना कुछ लेकर जाए भगवान के लिए, फूल लेकर जाए, प्रसाद लेकर जाए, फल लेकर जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाए। भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाए। देखो भगवान किसी चीज के आपके भूखे नहीं है, लेकिन कृष्ण क्या देखते हैं कि ये मेरे लिए कुछ लाया है। हम यहाँ से अगर ये तो त्रिलोकी नाथ है, हम किसी के घर भी जाते हैं या किसी बीमार आदमी को भी देखने जाते हैं, तुरंत जूस का डब्बा या किसी से मिलने भी जाए तो फल फूल लेके जाते हैं, मिठाई इत्यादि लेकर जाते हैं। अरे ठीक है, हम फलाने के घर जा रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाएं? कुछ ना कुछ तो लेकर जाना चाहिए ना हमें, जिससे उससे खुशी हो। भगवान प्रसन्न होते हैं, मेरा भक्त कितना प्रेम करता है, मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। तो ऐसी व्यवस्था हमेशा हमें भगवान के कोई भी कार्य हो उसमें भाग लेना चाहिए। मैंने हमेशा हमारे राजेश प्रभु, मैंने अक्सर इनको देखा है, जब भी कोई भगवान का उत्सव होता है ये भक्तों की सेवा और भगवान के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सेवा के लिए तुरंत आ जाते आगे होकर, प्रभु आप मुझे बताएं मेरे लिए क्या सेवा। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सेवा के लिए सब भक्तों का मन होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है। करोड़ों लोग, करोड़पति लोग हैं, लेकिन भगवान उनका धन नहीं लेते, उनकी सेवा नहीं लेते। आपको चुना है, क्यों? आप भाग्यशाली है, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, आपको देख रहे हैं। आपको भगवान ने चुना तो भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपसे प्रेम कर रहे हैं, तभी तो चुना है। लोगों को क्यों नहीं चुना जिनके पास करोड़ों रुपया है आपको चुना है। इसीलिए जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, ये जितने भी महोत्सव आते हैं इन सब में बढ़ चढ़कर हमें भाग लेना चाहिए। इन सब कार्य की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इन सब कार्यों को प्रोग्राम बनाने के लिए सब भक्तों को जोड़े। प्रभु फलाना प्रोग्राम आ रहा है, हमें प्रोग्राम करना है ये क्या है? भगवान के कार्य की व्यवस्था करना, मामूली बात नहीं है। जो भगवान पूरी दुनिया के लोगों के कार्य की व्यवस्था करते हैं, आप कितने भाग्यशाली हो कि आप उनके जन्म उत्सव के, उनके कार्य की व्यवस्था करते हैं। तो आप कितने भाग्यशाली, जो दुनिया का कार्य बनाने के लिए उनकी व्यवस्था करता, आप उनके कार्य के लिए व्यवस्था करते। तो आपको चुना है कृष्ण ने। आगे कहते हैं सर्वथा शरणापत्ति कृत्या यदि व्रत चतुर्य श्रेष्ठ अंग ये परम महातव। भक्तों को चाहिए कि सभी ही प्रकार से कृष्ण की शरण में जाएं। भक्तों को क्या चाहिए? सही सब प्रकार से कृष्ण की शरण में जाएं। हर तरफ से भगवान के नाम का चिंतन करें, हर जगह से कृष्ण की शरण में जाएं।
आपके पास कोई विपत्ति आ जाए तो भी कृष्ण शरण में जाए, कोई खुशी आ जाए तो भी कृष्ण शरण में जाए, आपके साथ कोई अच्छा हो बुरा हो तो भी कृष्ण की शरण में जाए, हर कार्य में भगवान की शरण में है, कभी भगवान से अलग नहीं है। से कहते हैं 34वां 35वें में भगवान कहते हैं कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रत रखें, भक्ति के 64 कार्य में से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कार्तिक जैसे महीने के अंदर व्रत रखें और ये भक्ति के 64 कार्यों में से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, जो मैंने आप सब लोगों को बता दी है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवणम मथुरा वास श्री मूर्ति है श्रद्धा सेवन। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवत सुने, मथुरा में वास करें तथा श्रद्धा संपूर्वक अक्षर विग्रह की पूजा भी करें। इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए अक्षर विग्रह की पूजा करें, भागवत को श्रवण करें। ये 4 बाहरी महत्वपूर्ण बातें बताइए। भक्तों की संगति करें, भगवान की सेवा करें, मथुरा का दर्शन करें और भगवान के अक्षर विग्रह की पूजा करें। ये 4 महत्वपूर्ण बातें चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं। आगे कहते हैं सकल साधन श्रेष्ठ ये पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन माय ये 4 अलयप संग। भक्ति के लिए 5 अंग सर्वे अंग में से श्रेष्ठ हैं। भक्ति में से 5 अंग जो महत्वपूर्ण बताए गए, जो मैं आपको भी पहले बता चुका हूं। भक्ति में भक्तों का संग करना, नाम संकीर्तन करना जो आप लोग कर रहे हैं, भागवत सुनना जो आप लोग सुन रहे हो, मथुरा भगवान का कोई भी मठ मंदिर में जाकर दर्शन करना, वास करना, श्रद्धा से संपन्न कर भगवान के अक्षर विग्रह की पूजा करना। ये 5 महत्वपूर्ण बातें बताई गई। यदि इनमें से 5 को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत हो सकता है। यहां महाप्रभु जी ने मोहर लगा दी। अगर इन 5 बातों में से 64 अंग में की इन 5 बातों में से अगर किसी भी कोई बात पे आप दृढ़तापूर्वक कार्य कर रहे हो तो आप एक ना एक दिन आपके मन में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। ठीक है, 64 अंग बहुत ज्यादा महाप्रभु एंड में आके कह रहे बहुत ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 बातें महत्वपूर्ण है। अगर ये कार्य कर लो तो एक दिन आपके मन में भक्ति पूर्ण हो जाएगी और ये 64 अंग अपने आप पूर्ण होने लग जाएंगे। चला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गति की है कि कार्तिक मास में विशिष्ट व्रत रखने तक 35 बातें हैं। इन 35 में से 4 अंग हैं और जोड़ दिए गए जाते हैं। यह है शरीर के विभिन्न अंग में से तिलक लगाना। अब इसमें 4 बातें और जोड़ दी है। तिलक लगाना, शरीर में भगवान के नाम लिखना, शरीर में भगवान के नाम लिखना, अक्षर विग्रह की मालाएं स्वीकार करना। अक्षर विग्रह की मालाएं स्वीकार करना, जो भगवान के गले में माला होती है ना, वो हमारे वरिष्ठों के गले में अक्सर जाती है, जो भगवान के गले से उतार कर डाली जाती है। वो बहुत महत्वपूर्ण माला होती है, कम नहीं होती है, इसका बहुत मूल्य होता है। कोई बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो अक्षर विग्रह की माला जिसके गले में होती है। तो मामूली माला नहीं होती है, भगवान के गले से जो माला उतर कर आती है ना, वो बहुत भाग्यशाली जीव है जिसके गले में आ जाए। भगवान ने उसे चुना, उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। तो स्वीकार करना। कहते हैं कि एक बार गोपाल कृष्ण महाराज जी भारत में कोई कथा विराम हो गई थी, तो वहां पे कोई डोनर आया, कोई दान देने वाला दानी आया हुआ था। तो वहां जो व्यवस्था करने वाले, बहुत सारे सेवा करने वाले भगत थे, तो गोपाल कृष्ण महाराज जी को उन्होंने प्रणाम किया। तो उन्होंने इशारा दिया महाराज जी को, महाराज आप माला उतार के इसे गले में डालो। हमने अपने आचार्य से सुना था, ये हमारे प्रिय आचार्य है वो। तो उन्होंने क्या करा, बोले नहीं मैं नहीं दे रहा। फिर उन्होंने इशारा किया महाराज प्रणाम करा, इसके गले में माला डाल दो, माला डाल दो। मैं नहीं कहा,
इशारा कर पहन लिया। फिर वो भगत ने क्या करा, बोले महाराज जी आपके गले में जो माला है इस भगत के गले में डालता। तो महाराज जी थोड़े सोचने लगा, तो सबके सामने बोल दिया, आपको डालनी पड़ेगी। महाराज जी ने ऐसे तिखी नजरों से देखा, बोले क्या भगवान के, मेरे गले में जो माला है वो भगवान की माला, मामूली थोड़ी। भगवान गोपाल कृष्ण महाराज जी ने उसके गले में डाल तो दिया, फिर उसे बोला देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये जो माला है ना ये कोई मामूली नहीं, इसका एक पत्ता, फूल की एक पंखड़ी भी जमीन पे गिरनी नहीं चाहिए। ये हमारे भगवान की माला है, मामूली नहीं है। भगवान की माला का ध्यान रखना चाहिए। ये माला ऐसी है कि जब दुर्वासा ऋषि मुनि जी भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए थे ना, तो भगवान नारायण ने अपने गले से निकालकर अपनी वैजयंती माला दुर्वासा के गले में दे दी थी। तो दुर्वासा उसे पहनकर सूंघने लगा और बहुत खुश हुआ कि भगवान ने अपने गले की माला दी है मुझे। जब दुर्वासा ऋषि मुनि जी जा रहे थे द्वार से, तो रास्ते में जाते जाते उसे इंद्र मिला, अपने ऐरावत हाथी पे बैठा हुआ था। दुर्वासा ने देखा इंद्र आया है, तो इंद्र ने क्या करा, जब आदमी के पास पद आ जाता ना तो थोड़ा अभिमान में आता है। इंद्र क्या करा, अपने ही ऐरावत पे ही, हाथी पे ही बैठा रहा और वहां से हेलमेट पहनना में वहां से बैठा बैठा। जबकि आपका जन्म करते हुए बनता किसी संत महात्मा को देखे तो तुरंत उतर कर उनके चरणों में प्रणाम करे। ऐसे नहीं कि गाड़ी में बैठे रहो और वो ऊपर जैसे इंद्र बैठा रहा। दुर्वासा ने फिर भी कहा, बोले चलो कोई बात नहीं, मुझे प्रणाम तो किया। दुर्वासा ने अपनी माला उतारी, इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने देखा यार ये कौन सी माला मेरे गले में डाल रहा है, पुष्पों की, जंगली फूलों की है, हम तो हीरे मोतियों की माला पहनते हैं, सोने की माला पहनने वाले हैं, हमको ये माला डाली। इंद्र ने अपने गले से उतारी और अपने ऐरावत को डाल दी गले में। अब हाथी तो हाथी है, हाथी ने अपनी सूंड से माला निकाली और अपने पैर के नीचे डाल के उसको नोच दिया। दुर्वासा को ये दृश्य बर्दाश्त नहीं हो रहे, भगवान के गले की माला हमारे गले में, तो हमने इसे प्रेम से गले में डाली, इसे हाथी के गले में डाल दी। हाथी तो एक पशु है, उसे क्या पता, उसने तो पैरों में नोच दिया। बोला इंद्र तुझे मैं शाप देता हूं, तुझे अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड है, तू श्रीहीन हो जा, तेरा धन ऐश्वर्य, तेरा पद तुझसे छीन जाए। उसी वक्त इंद्र का ऐश्वर्य, धन और उसका पद सब छीन लिया गया। तो भगवान की माला इतनी महत्वपूर्ण है। फिर इंद्र ने बताया जाता है समुद्र मंथन किया, भगवान ने बुलाया, ये बहुत सारी कथा है। फिर समुद्र मंथन हुआ, फिर 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, ये बहुत सारी कथा है। तो क्या करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। भक्ति विनोद दास ठाकुर महाराज कह रहे हैं तिलक लगाएं, भक्तों को हमेशा तिलक लगा के रखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण, ये तिलक है ना, ये उदरपुर तिलक है, ये भगवान का चरण है, नीचे तुलसी है, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भक्तों को स्वीकार करते हैं, भक्तों का श्रृंगार है ये। भगवान जब भी तिलक लगाता है तो भगवान की दृष्टि उस पर जाती है, अरे ये मेरा वैष्णव है, ये मेरा वैष्णव है। हम किसी ऑफिस में कार्ड करते हैं ना, तो हमारे गले में कार्ड लटका हुआ होता है। हम ऑफिस में जब काम करते हैं हमारे गले में एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड लेकर हम ऑफिस में कहीं भी घूमते हैं, किसी भी कमरे में चले जाए, हमें कोई नहीं रोकता है ना, क्यों, हमारे ऑफिस स्टाफ का आदमी। और वही कार्ड अगर हमारे गले में नहीं हो तो हमें कोई भी अंदर नहीं जाने देता है, क्यों, कार्ड का है, ऑफिस का कार्ड तो है नहीं आपके गले में। तो ये भगवान के भक्तों की पहचान है, भगवान का ये मार्क है कि भाई ये मेरा भक्त है, ये हमारे यहाँ आ सकता है। ये तिलक की बड़ी महात्मा है। तिलक लगाने वाला व्यक्ति को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये भगवान का चरण है। इसके चंदन से लगाने से मस्तक पे माथा भी ठंडा रहता है, आपका दिमाग शांत रहता है इससे, और आपका मन बुद्धि भगवान के चरणों में लगती है। तो तिलक लगाना चाहिए, सारे शरीर में भगवान के नाम का लिखना चाहिए, अक्षर विग्रह की मालाएं स्वीकार करना तथा चरण अमृत लेना चाहिए। चरण अमृत क्या, भगवान का जल प्रसाद, चरण अमृत रखा होता मंदिर में, जब भी जाओ प्रभु चरण अमृत दो, हम चरण अमृत पिएंगे। हम क्या करते हैं, कोई चरण अमृत देता है तो हम स्वीकार नहीं करते, नहीं प्रभु आप पी लीजिए हम करेंगे, नहीं, भगवान का चरण अमृत है भाई, लेना चाहिए आपको, आप क्यों उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, स्वीकार करो, गलत बात। कविराज गोस्वामी इन चारों ही अंगों को पहले से ही अर्चन अर्थात अक्षर विग्रह की पूजा में निमित्त मानते हैं। कविराज जी ने पहले से ये बातें बता दी, अक्षर विग्रह के अंदर हमें इसी प्रकार से करनी चाहिए, इसी प्रकार से रहना चाहिए। यद्यपि यह अंग यह अलौकित नहीं है, यद्यपि यह अंग कुछ ज्यादा अलौकित नहीं है, किंतु इन्हें पिछले
35 अंगों में से जोड़ देना चाहिए। पिछले जो 35 अंग निकले थे उनसे इनको जोड़ देना चाहिए। इस तरह कुल संख्या ये हो जाती है 39 हो जाती है, और इनमें से 5 अंग और जोड़ दिए जाने चाहिए। भक्तों का संग करें, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन, श्रीमद् भागवत की निमित्त पाठ और भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में निवास करना तथा अत्यंत श्रद्धा एवं संपूर्ण अचर विग्रह की पूजा करना। इस तरह कुल ये 44 अंग हुए जाते हैं। यदि हम इनमें से पिछले 20 अंगों को जोड़ दें, जो 20 करने के, 10 करने के और 10 छोड़ने के जो बताए थे, इन 44 को उन 20 अंगों से जोड़ दो तो कुल संख्या 64 हो जाती है। यहाँ के 64 अंग पूरे हो गए। क्या हुआ? यहाँ के 64 अंग पूरे हो गए हैं। उपयुक्त 5 अंग उपनित हो जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में शिला रूप गोस्वामी कहते हैं, अंगारन्नम पंचक्रायस्य प्रभाविलाक्यस्य चिता नीलक श्रेष्ठा विधाय पुनर्या प्रत्रम संचानम। इन अंग भक्त संग नाम कीर्तन आदि की महिमा का ज्ञान भक्ति की इन 5 विधियों की पूर्ण श्रेष्ठता को बनाने के लिए ही की जाती है। ये 64 अंग जो बताए गए ये भक्ति को बनाने के लिए बताए गए हैं। ठीक है, रूप गोस्वामी महाराज जी ने क्यों बताया है कि हम सब लोग भक्ति से जुड़े रहे। ये व्यवस्था है भक्ति को बरकरार रखने की। कहते हैं ना, भक्ति मिलना बड़ी बात नहीं, भक्ति को बरकरार रखना बड़ी बात है। पैसा मिलना बड़ी बात नहीं है, पैसा ठहराना बड़ी बात है। ठहरता है? नहीं ठहरता है। भक्ति क्या है? सबको मिल जाती है। ब्रह्मांड भवित्य कौन है भाग्यवान? जीव गुरु कृष्ण भक्ति लता अपनी छिपाई सोई भाग्यवान। गुरु और कृष्ण की कृपा मात्र से भक्ति मिल तो जाती, बरकरार कब तक रख सकते हो? ये 64 अंग अपने जीवन में उतारोगे तब बरकरार होगी, नहीं तो भक्ति से गिर जाओगे। भक्त के इन 64 अंगों में से शरीर, मान तथा इंद्रियों के सारे करते हुए कल्प नियत ही है। इस तरह ये 64 अंग किसी को भी भक्ति में सभी प्रकार से संलग्न वाला है। भक्ति में बहुत सरलता करता है ये 64 अंग। अगर हम भक्ति के अंदर इन 64 अंगों को फॉलो करते हैं, निभाते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, भक्ति बहुत आसान हो जाएगी। आपकी भक्ति में कभी आपसे अपराध नहीं होगा। आप वैष्णव सेवा में लगेंगे, वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, अक्षर विग्रह से जुड़े रहेंगे, संकीर्तन में लगे रहेंगे। और क्या बोला महाप्रभु ने? सब यही तो बातें बोली। भगवान का प्रसाद अर्पण करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब यही बातें बोली। तो इस तरह कहते हैं कि अचर विग्रह के चरण कमलों की पूजा पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम सहित करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान के अचर विग्रह की सेवा पूजा प्रेम सहित करनी चाहिए। ये भक्ति के 64 अंग यहाँ पर लाकर पूरे किए गए हैं। कल हम सब लोग भगवान के महाप्रभु जी के और उपदेशों को हम समझेंगे। हमें लगभग 3 दिन लगे हैं हमें 64 अंक को पूरे करने में। हम लगातार 3 दिन से 64 अंक को लेकर चल रहे थे। उससे पहले महाप्रभु जी ने मुझे लग रहा है ये चैतन्य चरितमृत का जो मध्य भाग 5वां है 2 महीने हो चुके हैं, तो अब तक हमारा 22वां अध्याय जो ये विराम नहीं हो रहा है। टाइम लग रहा है क्योंकि हम विस्तार से कथा करते हैं। हम चाहते तो इसे कब का ही विराम कर दें, लेकिन हमें विस्तार करना होता है, आप लोगों के सामने उसे समझाना भी होता है, खुद भी समझना होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम चलते हैं। कोशिश करते हैं कि आप सरलता से, आसानी से समझ जाएं। कोशिश करते हैं हम। धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने भगवान के इस कथा में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपना समय दिया है और हमेशा कथा से जुड़े रहते हैं। कल फिर चैतन्य महाप्रभु जी के कुछ नई बातें, कुछ नई भक्ति में प्रेरणा
हम सबको देने के लिए जो उपदेश दिए हैं वो फिर हम लेंगे। कथा को यहाँ विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब वैष्णवों का, आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हैं, कथा से जुड़ते हैं। आज हमारा समय भी बहुत हो गया है, सो उसके लिए धन्यवाद। और कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे इसी प्रकार से, फिर जुड़ेंगे कुछ वक्त के लिए। कल के लिए फिर विदा लेते हैं आपसे। आशा करता हूँ कल आप सब लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और एक बार हम जय जयकार करेंगे श्री कृष्ण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संग कीर्तन की जय हो। आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रभुपाद की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री गदर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो।